तो फाइनली दोस्तों केरला 2 जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये जो मूवी है सिनेमा घरों में रिलीज़ हो पाएगी, क्योंकि भाई केरला की जो हाई कोर्ट थी उसने बोला था कि भाई ये जो मूवी है कम से कम 15 दिन के लिए रोक लगा दी जाए। और सेंसर बोर्ड को भी उसने फटकार लगाई थी। उसने कहा था कि भाई सेंसर बोर्ड ने सही तरीके से इसका रिव्यू नहीं किया और उसको ऐसा ही सर्टिफिकेट दे दिया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये लग रहा था कि भाई ये जो मूवी है वो रिलीज़ नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ें अभी इस मूवी में होनी बाकी है। लेकिन भाई जैसे तैसे करके जो विपुल शाह की ये केरला 2 मूवी है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। लेकिन फ्राइडे वाले दिन यानी कि 27 तारीख को कई सारे जो मॉर्निंग शो थे वो कैंसिल करने पड़े। बाकी मैं मूवी देखकर आ चुका हूं, अब आपको बताने वाला हूं कि भाई मूवी कैसी है, आपको देखने जाना चाहिए या फिर नहीं देखने जाना चाहिए, इस मूवी में प्रोपोगेंडा है या फिर सच्चाई दिखाई गई है, या फिर ऐसा क्या रीजन था कि मूवी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाती, या फिर ये भी रीजन है कि विपुल शाह जो है केरला स्टोरी जो उनकी मूवी थी बहुत ज्यादा कमाई करी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक बार और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर से कुछ ऐसा बना देते हैं जिससे बहुत तगड़ी वाली कमाई हो जाए। चलो जानते हैं सारी चीजों पर। सबसे पहले बात करते हैं भाई केरला 2 स्टोरी की। जो जितने भी कास्ट है, जितने भी एक्टर हैं, सभी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मतलब सभी की जो एक्टिंग है वो दमदार है। और इस मूवी में 3 महिलाओं की कहानी दिखाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया कि एक मुस्लिम धर्म के जो लड़के होते हैं किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनके साथ साथ क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। और मूवी रिलीज होने से पहले बवाल इस चीज पे भी हो रहा था कि भाई ये जो मूवी है केरला का नाम बदनाम करेगी और ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो केरला में विवाद पैदा हो सकता है, मतलब ऐसी चीजें मूवी में देखने को मिल सकती है। लेकिन मूवी देखकर ऐसा नहीं लगता कि भाई ये जो मूवी है केरला में विवाद पैदा करेगी, क्योंकि इस मूवी में प्रॉपर केरला की स्टोरी नहीं दिखाई गई, राजस्थान की भी स्टोरी दिखाई गई है, ग्वालियर की, और मतलब 2-3 स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाली है, 3 अलग अलग जगहों की। और इस मूवी में प्रॉपर उस जगह को ज्यादा मेंशन नहीं किया गया। स्टोरी का जो फोकस है वो तीनों लड़कियों पर ही ज्यादा रहा है और उन लड़कों पर रहा है जो इनसे शादी करते हैं, किस तरह से इनको अपने धर्म में शामिल करते हैं, शादी करते हैं, किस तरह से इन पर जाती होती है। मूवी सिर्फ यही दिखाना चाहती थी। लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसी जो मूवीज होती हैं कहीं ना कहीं भाई साहब बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर सकती हैं, एक धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम करती हैं। अभी तो विपुल शाह ने मूवी बनाई एक धर्म को लेकर, एक रिलीजन को लेकर, इस पर टारगेट किया गया, लेकिन कल को कोई और मूवी भी बना सकता है इसी टॉपिक पर, यानी कि दूसरे धर्म को लेकर। क्योंकि इस इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, हिंदुओं के साथ भी हुई है, मुस्लिमों के साथ भी हुई है, सिख ईसाई और बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू के साथ ही जाति हुई है, मुसलमानों के साथ और भी कई सारे धर्म है जिनके साथ जाति हुई है। लेकिन ये जो मूवी बनाई है इस मूवी को कुछ अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी धर्म को इन्वॉल्व किया जाए। हम ये दिखा सकते थे कि भाई लड़कियों पर जाति होती है और वो जाति किस तरीके से होती है कि उनको प्यार के चक्कर में फंसाया जाता है। उस चक्कर में फंसने के बाद जो लड़कियां होती हैं वो अपने माँ बाप को भूल जाती हैं और 6 महीने का जो प्यार होता है उसके चक्कर में घर छोड़कर भाग जाती हैं। और उसके बाद इनके साथ साथ क्या क्या चीजें होती है, जो उन्होंने सपने देखे होते हैं वो सपने पूरे नहीं होते हैं, जो उनके सपने होते हैं वो टूटते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आप इस तरीके से भी दिखा सकते थे। जरूरी नहीं था कि एक ही धर्म को टारगेट करना और ये दिखाना कि भाई ये जो धर्म है ऐसा ऐसा करता है। और दोस्तों जैसे ये मूवी शुरू होती तो इसमें बताया था कि ये जो मूवी है सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो मेरे हिसाब से जब सच्ची घटनाओं पर जो मूवी आधारित होती है उन मूवियों में ज्यादातर लोगों के नाम, जगह, सारी चीजें मेंशन की जाती कि भाई ये बंदा यहाँ पर रहता था। आप धुरंधर देख लो भाई, उनमें लगभग सभी लोगों के नाम दिखाए गए कि ये बंदा कौन था, ये बंदा कौन था, ये बंदा कौन था। या फिर और भी रियल स्टोरी पर मूवीज जो बनी हुई है, 21 देख लो, 21 भी रियल स्टोरी पर मूवीज बनी है जो आपने देखी होगी, वॉर जिसमें दिखाया गया, या 120 बहादुर देख लो, और भी बहुत सारी ऐसे मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारी मूवीज है। लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि प्रॉपर ये बंदा है, ये बंदा है, इसके साथ ऐसा हुआ, ये सारी चीजें ऐसी हुई, तो वो होती है रियल स्टोरी। ऐसा नहीं होता कि आपने एक कहानी सुनी या ऐसी घटना हुई और उस पर मूवी बना दी। कल को कोई और मूवी मेकर किसी और धर्म को लेकर किसी और धर्म को अपमान करेगा, ऐसी स्टोरीज बनाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। लेकिन देखो अगर आप इस तरह की मूवीज देखना चाहते हो तो जरूर जाओ, देखो भाई क्या चीजें मूवी में दिखाई गई है कि क्या ये रियलिटी में होता है, सच्चाई है। हालांकि जब मूवी खत्म होती तो लास्ट में दिखाया जाता है कि भाई 2024 में 2025 में हमने इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे वो, ये सारी चीजें हैं। मैं मानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है उनको सजा भी देनी चाहिए और उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। और जिस तरह से इस मूवी में दिखाएगी भाई किसी और बंदे ने, किसी और समाज ने कार्रवाई ना करके कानून ने कार्रवाई करी तो कानून को ही कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं वो खुद ही कानून को हाथ में ले लें और फिर कुछ ऐसा करें जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाए। बाकी ठीक है, मूवी के मेकर्स कुछ और दिखाना चाहते तो उन्होंने जो चीज दिखाई पर्दे पर वो उनके हिसाब से दिखाई गई। बाकी मूवी में कुछ ज्यादा गाने वाने नहीं है, एक लास्ट में गाना चलता है जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाई जो हमारा धर्म है वो कमजोर होता जा रहा है, हमें जुड़ने की जरूरत है। और ये सारी बहुत सारी चीजें आप इस मूवी में देखोगे और साथ ही साथ योगी बाबा का बुलडोजर चलता हुआ भी देखोगे। बाकी जिन लोगों ने केरला स्टोरी देखी है पहले वाली में भी क्या पता उनको ये मूवी अच्छी लगे। बाकी मुझे ऐसा
ऐसा नहीं लगा कि भाई इस मूवी में कुछ अलग चीज़ें दिखाई गई और जो चीज़ें दिखाई गई उसको अलग तरीके से भी दिखाया जा सकता था। बाकी दोस्तों जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो भाई वो सिनेमा घरों में जाकर मूवी देख सकते हैं, और सिनेमा घरों में अगर ना देखना चाहते तो गूगल की शक्तियों का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। मूवी देखकर कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मूवी है प्रोपोगेंडा वाली मूवी है या फिर सच्ची घटनाओं को दिखाती है, और आप इस मूवी को कितने स्टार देना चाहोगे, ये चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हो।